जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। दोस्तों, जो स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं, न जाने उसके पीछे कितने महान क्रांतिकारी, न जाने कितने वीरों ने अपने खून बहाए हैं, अपने आप को इस देश के लिए कुर्बान किए हैं। तो सबसे पहले उन सभी वीरों को, उन सभी क्रांतिकारी को हम सभी की ओर से उन्हें नमन करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं, क्या वो स्वतंत्रता दिवस 78वां होगा या 19वां होगा। दोस्तों, हर साल यह एक कंफ्यूजन बनी रहती है कि कौन सा दिवस 78वां है या 19वां है। इस साल क्या है, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ है इस वीडियो में हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाने वाले हैं वो 78वां होगा या 19वां होगा। तो आइए दोस्तों, इस बात को हम लोग समझते हैं कि स्वतंत्रता दिवस जो हम लोग मनाने वाले हैं 15 अगस्त 2025 को, वो 78वां होगा कि 19वां होगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, हम लोग आजाद कब हुए थे? जो 200 साल तक जो हम लोग पे गुलाम किया था, उसके जंजीरों से हम लोग कब आजाद हुए थे? 15 अगस्त 1947 को। तो सिंपल भाषा में दोस्तों, अगर आज से 2025 से 1947 घटाइएगा तो 78 साल आएगा। क्या दोस्तों? अगर 2025 में 1947 को घटाइएगा तो 78 साल है। तो यहीं से तो क्लियर होता है कि हम लोग इस साल कौन सा दिवस मनाने जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस मनाने जाएंगे, 78वां दिवस मनाने जाएंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, बात ऐसी नहीं। हम लोग 78वां नहीं, इस साल हम लोग 19वां साल मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस का कितना हो जाएगा? 19वां साल हो जाएगा। वो कैसे दोस्तों? अगर मान लीजिएगा, अगर बच्चा जन्म लेता है तो जन्म जिस दिन लेता है उस दिन उसका पहला दिन होता है। लेकिन उसका जन्मदिन कब मनता है? जब वो 1 साल का हो जाता है, तब उसको 1 साल का माना जाता है, उसका जन्मदिन माना जाता है। ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को अपना क्या मनाया था? स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो उसके बाद 1 साल इसका कब होगा? 1948 में स्वतंत्रता दिवस का कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 साल हो जाएगा। क्या दोस्तों? 1 साल हो जाएगा। तो उस कॉन्सेप्ट के अनुसार से चलेंगे तो 78वां साल होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप ही बताइए, जब बच्चा जन्म लिया था तो वो 1 दिन का था, तो हम लोग भी तो सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे उसी दिन तो सेलिब्रेट कर लिए थे। और तब तो जाकर 1947 में 1 साल हुआ। तो 1 साल हुआ तो यानी उसके पहले भी तो हम लोग 1 साल 1948 के पहले 1947 में क्या कर लिए थे? इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर लिए थे। तो उसे जीरो नहीं माना जाएगा दोस्तों, वहीं से काउंट हो जाएगा, क्योंकि ये दिवस है या जन्मदिन में और ये देश के स्वतंत्रता दिवस मनाने में काफी अंतर है। एग्जाम्पल के लिए वो सही था। जिस प्रकार से 1947 में हम लोगों ने पहला मनाया, 1948 में 1 साल होता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं चलेगा। 15 अगस्त 1947 से ही हम लोग को क्या करना पड़ता है? काउंट करना पड़ता है। यानी कि पहला हम लोग स्वतंत्रता दिवस 1947 को ही मना लिए थे और दूसरा 1948 को। तो 1947 से 25 78 घटाते हैं तो सही है। 2025 से 1947 को घटाएंगे तो 78वां साल आएगा। लेकिन हम लोग 1947 में भी स्वतंत्रता दिवस मनाए थे, तो 78 में एक बस क्या जोड़ देना है? 78 में 1 जोड़ देना है, तो क्या निकल के आता है दोस्तों? 79। यानी कि 2025 में हम लोग जो 15 अगस्त मनाएंगे वो 78वां नहीं होगा, क्या होगा? 79वां स्वतंत्रता दिवस होगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा तन से मन से हमेशा स्वस्थ रहें। और देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस सिर्फ 15 अगस्त को नहीं है, झंडा फहराने का दिन 15 ने, हमारे लिए हर दिन स्वतंत्रता दिवस है। क्योंकि हम सभी अपने अपने तरीके से देश के लिए कुछ न कुछ करें, अपना जो अच्छा कर्म होता है वो करें, हमेशा अच्छे मार्ग पे चले, तो हर दिन हमारे लिए क्या होगी दोस्तों? स्वतंत्रता दिवस होगी। दोस्तों, आप हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। जय हिंद।